बिना किसी देरी के जो मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रोफेसर। हमारे साथ में पारुल खेड़ा जी भी हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बिलाल खान साहब मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता भी हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका तारुफ भी हम आपसे जल्दी कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बिलाल भाई, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात भी यहाँ पर पुरजोर तरीके से रखेंगे। मेरा सीधा सवाल एक आपसे है कि आज इतना बढ़िया मौका था 100 करोड़ हिंदुओं के सामने ये बताने का कि ठीक है हम सब लोग एक हैं, सर्वे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने देते, लेकिन क्यों इस बात का विरोध किया गया? सुप्रीम कोर्ट में अगर सच्चाई सामने आती तो क्या दिक्कत थी? देखिए, सच्चाई सामने आएगी और हमने देखिए भारत के संविधान के तरीके से हम लोग चलें। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है और मैं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से वेडनेसडे तक इस पर रोक लगाई गई है एएसआई के सर्वे पर। और आगे देख लेना, सच सामने आना है और जो लोग इसको भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मंदिर मस्जिद करना चाह रहे हैं, उनसे कह रहा हूं मैं कि इस तरीके से ये नहीं चलेगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनिए बिलाल भाई, एक चीज मेरे को बताइए ना, क्योंकि बहुत डिटेल में इस पर मैं बात करना चाहता हूं कि एक गलतफहमी जो आप लोग बोल रहे थे वो सारी चीज दूर हो जाती, ज्ञानवापी की सारी थोड़ी फेल हो जाती अगर सर्वे होता, सारी जानकारी जुटाई जाती मॉडर्न टेक्निक के थ्रू, तो सच्चाई सामने आ जाती। तो इसमें आपत्ति क्यों? आप भी चाहते हैं ना कि गलतफहमियां दूर हो जाए, तो होने दीजिए। देखिए, गलतफहमी की तो कोई बात ही नहीं है। जब हम उसमें एक चीज ये कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कहीं भी कोई मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाता है वो जायज नहीं है। और पहली बात तो ये है कि हम वहां पर मंदिर था ही नहीं, मस्जिद है 500, इतने टाइम से नमाज हो रही है, सारी सच्चाई सामने तो हमारा अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, वेडनेसडे में भी सामने होगा। लेकिन इनको तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। आपसी भाईचारे की बात करते हैं, कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए, आपने सुना क्या क्या सीजीआई साहब, वहां कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने खुद जो है उत्तर प्रदेश जो इस वक्त सॉलिसिटर जनरल साहब ने खुद रिपोर्ट दायर की, उस पर ये कहा कि वहां एक भी खुदाई नहीं हुई है, ना कोई ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तो ये ये तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, ये तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया ना कि वहां तो खुदाई हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल यहाँ पर शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, बिल्कुल मिसलीड किया सुप्रीम कोर्ट को। आपने ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया? बिल्कुल नहीं किया। जो ये कहा गया ना खुदाई हो रही है वहां, इंतजामिया एक चीज बताइए स्पष्ट तौर पर, बिलाल भाई स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वहां पर खुदाई जैसी कोई चीज नहीं हुई। जिला जज की तरफ से ऑर्डर है कि कहीं पर संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा गया? आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा गया? आज सुप्रीम कोर्ट में यही मान लेते पहले से। सुनिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा गया कि वहां पर खुदाई हो रही है जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था? भाई साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे ले खुदाई हो जाती वहां। भाई जिला जज का ऑर्डर था, टीम गई थी एएसआई सर्वे, जिला जज का ऑर्डर था, जिला तो एएसआई की टीम गई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से हो रहा है, वापस भेजना पड़ा। तो यही तो हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, आगे जो चीज होगी वेडनेसडे में आप देख लेना। चलिए एक जल्दी से कमेंट रंगरेज भाई से भी ले लेता हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, पहली बात तो आप बोलते हैं कि खुदाई हो रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं, खुदाई वहां पर नहीं हो रही। मिसलीड करने की कोशिश, आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते थे लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या लंबा खींचना चाहते मामला? देखिए, हम पहले हाई कोर्ट गए थे और इन्होंने कार्बन डेटिंग की जो हिंदू पक्ष है उन्होंने जो कहा था, जो शिवलिंग बताते हैं जिसे हम फव्वारा बताते हैं, उसके लिए कार्बन डेटिंग के लिए गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा उसको मना कर दिया कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तो वो अगर अपने फैसला, उन्होंने जब कार्बन डेटिंग के लिए फैसला दिया, वही फैसला वही इलाहाबाद कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं, वही वाला फैसला अब ये फिर इस पर भी रोक लग जाएगी जो सर्वे की है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, बार बार आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब एक बार डिसीजन दे चुकी है एक अदालत तो दोबारा भी उसी पे देगी। मुझे एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा। पहले आप लोग बोलते हैं कि खुदाई की जा रही है, अब एक चीज बताइए मेरे को कि जब एएसआई वहां पर खुदाई करने जा रहे, मतलब सर्वे करने जा रही थी, तब आपने पहले तो उसको बॉयकॉट किया, आप वहां पर पहुंचे भी नहीं और उसके बाद गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में। सर, हमें नोटिस ही नहीं दिया गया, मुस्लिम पक्ष को नोटिस ही नहीं दिया गया। भाई जिला जज की तरफ से, जिला जज थे उनकी तरफ से जब पूरा डिटेल जब जजमेंट आया तो उसमें तो लिखा हुआ था ना सारा सब कुछ? नहीं लिखा हुआ था। मुस्लिम पक्षकार थे कि नहीं थे? हमें 4:30 बजे ऑर्डर आया जज का और सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है तो टाइम नहीं मिला था, इसलिए हम हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए और इसी वजह से गए थे कि वहां पे थोड़ा हमें राहत मिले और वो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी।
अब हम जो हाई कोर्ट में मतलब जाएंगे इलाहाबाद में, कुछ और ऐसा तो देखिए, वहां से नहीं भी नहीं हमें राहत देखिए मिलेगी। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट तर्क ने थोड़ा कहा है। ऐसे दीजिए कि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। आप बोल रहे हैं कि आप लोगों को मौका नहीं मिला, आप लोग तो रात में तुरंत सुप्रीम अरे कोर्ट सर में पहुंचे, सुनिए, सब जानकारी होती है। सर फिर भी सुनिए, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आप जांच करनी है। तो ये सर्वे जो तो हो रहा जब है, सब लोग इससे पहले जो एएसआई सर्वे की टीम जा रही थी तो आप भी वहां पर जाते और हिमांशु जी, दिखाते, सुन तो पक्ष लीजिए, दिखाते ना, सुन तो लीजिए, आप जब वीडियो इससे बना के पहले सच भी तो एक दिखाते। साल पहले सर्वे हुआ था, क्या कहाँ का हुआ सर्वे उसका? करवाएंगे? एएसआई जो का विशाल बताइए ना। मिश्रा ने सर्वे कराया था, ये जो कोर्ट सर्वे ने हम कराया थोड़ी ना था, करा रहे, वो ये भी तो सर्वे ये तो कोर्ट की तरफ से। कितनी बार सर्वे कराएंगे? वो सुनिए सुनिए सुनिए, एक सर्वे हुआ, एक बनी हुई मस्जिद है, एक फिर आप सर्वे क्या हुआ, सर्वे करा के क्या जानकारी हासिल करना एक चाहते सर्वे हैं? हुआ जिसमें 1000 से ज्यादा फोटोज, कई वीडियोस आए, तो उसमें पूरी दुनिया हिल गई, उन्होंने देखा कि क्या सच्चाई। अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में हो जाता तो शायद और भी अच्छा होता। चलिए इस पर मैं एक कमेंट ले लेता हूं। पारुल खेड़ा जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रही थी आप। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, मेरे जो दोनों मुसलमान भाई यहाँ बैठे हैं, ये इतने भौकलाए हुए दिख रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी तर्क दे रहे हैं। ये अभी बिलाल खान जी ने बोला कि हम तो संविधान से चल रहे हैं, तो हम भी पूरा संविधान से चल रहे हैं, हम भी एक लीगल बैटल ही कर रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से कर रहे हैं। हम उसमें कुछ गंदगी नहीं फैला रहे, ना हम कोई डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं जैसे ये खेल रहे हैं। कभी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आते हैं, कभी ये बोलते हैं हमें ऑर्डर नहीं मिला, कभी ये बॉयकॉट नहीं लिखा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नहीं, आप अभी समझ आप लीजिए। सुनिए, आप सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप पहले धैर्य से मेरी बात सुनिए और समझिए। बोलिए। अभी दूसरे भाई मेरे बोल रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं इनको आज और फॉर एवर के लिए स्पष्ट कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो रिपोर्ट, जो याचिका भी हमने डाली थी, उसमें हमने बोला था चाहे जीपीआर हो, एएसआई सर्वे हो, मिट्टी लेकर हो, सीमेंट लेकर हो, जिस प्रकार से भी हो, जो भी आधुनिक तरीके हैं उससे जांच कराई जाए। और एक और बात बोल दूं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी अभी 21 जुलाई को फैसला दिया है, उसमें यही बोला है कि बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए हुए आप स्ट्रक्चर की पूरी एएसआई सर्वे कराइए। तो वो ऑलरेडी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो उसी को ही अडेयर कर रहा था एएसआई टीम, और कोई तोड़ नहीं। अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा ठीक है, ईंट तक नहीं हिली। बहुत सही। अब इस पर एक छोटा सा कमेंट, बिलाल भाई ये वो बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जाएगा या फिर जो भी कहा गया, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, तो आप उसके फैसले की इज्जत करते हैं, भरोसा करते हैं? बिल्कुल, भारत के संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल भरोसा करते हैं, क्यों नहीं करते। हमने जब सर्वे की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट फिर कोर्ट जो में, सुप्रीम सर्वे कोर्ट कराया नहीं ने, कराया? सुनिए ना, सर, सुनिए मेरी एक बिलाल भाई, मिनट एक मिनट, प्लीज, आप प्लीज सुप्रीम give me कोर्ट one पर भरोसा, second। एक मिनट सुनिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल ठीक था? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी दलील आपको मैं बताऊंगा। अभी हम राम मंदिर की करने नहीं बैठे, हमने अरे आपने सुप्रीम कोर्ट में फैसला करते हैं, आप सही मानते हैं? कौन से मुसलमान ने एक भी पत्थर चलाया? वो कौन से फैसला मुसलमान ने सही है, प्रोटेस्ट किया? अरे आप मुझे बता दीजिए। हमने कब कहा कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया? मैं तो ये बोल रहा हूँ रंगरेज भाई, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट, बिलाल भाई तो ठीक है, अधिवक्ता है, खुलकर यहाँ पर बोल भी नहीं पा रहे। सुनिए मेरी बात, रंगरेज भाई, सुप्रीम कोर्ट की आप इज्जत करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर पर फैसला सुनाया था ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था। और सुनिए, मैं बता रहा हूं, उन्होंने 3 चीज जो उन्होंने जजमेंट दिया उसमें 3 चीज भी कही, और वो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि सन 1949 में चोरी से अयोध्या वाली मस्जिद में जो है वो मूर्ति रखी गई। जो मंदिर है उसके नीचे जो खुदाई हुई उसमें कोई मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। कोशिश यहाँ पर ये थी, सुनिए ना, एक कोशिश यहाँ पर ये थी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा जताएं, एक तरफ दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएं, तो ऐसा भी यहां पर नहीं होता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर जल्दी से मैं यहां पर आना चाहूंगा, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हैं, कोर्ट में अपनी बात रखते हुए भी आए हैं, और अभी जो एएसआई की टीम जब यहां पर गई थी सर्वे करने के लिए, तो उस टीम में भी यहां पर मौजूद थे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुभाष जी ये बताइए कि आज अंदर हुआ क्या? सुभाष जी आज अंदर हुआ क्या, ये बताइए। अंदर देखिए, एएसआई की टीम जो पहुंच चुकी थी सुबह लगभग 7 बजे, और 7 बजे पहुंचने के बाद लगभग 7:30 बजे तक उसने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 4 टीमें लगाई गई एएसआई की, और चारों कोनों पर। जी सुन रहे हैं आपको? सुभाष जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है सुभाष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जोड़ूंगा मैं सुभाष जी आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई थी, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन
एच.एस. रावत जी, आपने सुना रंगरेज भाई को, बिलाल खान भाई को आपने सुना होगा, उनकी बात भी आपने सुनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र हो गया, यहाँ पर हर मुद्दे का जिक्र हो गया, बोलते कि हमारा जो हक है उसको छीना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, अभी सुबह सुबह तक अभी कोर्ट को कोस रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये कह रहे थे कि हमें नोटिस नहीं दिया, पक्षपात हो रहा है, सरकार मिली हुई है, कोर्ट मिला हुआ है, सुबह सुबह। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब खुश हो गए। यानी अब ये आरोप नहीं लगा सकते आज की डिबेट के बाद के कोर्ट और सरकार कहीं मिली हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, कहीं ना कहीं ये हिंदू पक्ष का, कौन सी बात, दूसरा ये अपना ये पॉइंट नहीं कही, ये कह रहे थे। हाँ, गलत फैक्ट मत बताइए। ऐसा नहीं कहा रावत जी। सुनो, हाँ, मैंने जो डिबेटें की है सुबह से, इनके पक्षदार बैठे हैं, और वहां उन्होंने फिरंगी महली ने कहा, फिरंगी महली जी ने ये कहा कि हम, हाँ, लगता है अटक गए। जरा मैं दोबारा से बात करूं। सुभाष टंडन जी, आवाज आ रही है आपको? सुभाष टंडन जी, चलिए सुभाष टंडन जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे। सौरभ मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, देखिए आज बहुत सारी दलीलें रखी गई हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन कई बार सवाल भी यहां पर उठा दिए जाते हैं। कई बार यह भी कह दिया जाता है कि जो आजादी है उसको यहां पर छीना जा रहा है। कई बार यह भी कहा जाता है कि आस्था के आधार पर यहां पर दबाव बन जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? सुन पा रहे हैं सौरभ जी? चलिए, लगता है अभी तक उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। लेकिन बिलाल भाई जी, सुप्रीम कोर्ट की भी बात यहां पर की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कभी उनको सही मान दिया जाता है, कभी उनको गलत माना जाता है। इस पर आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए मैं यही कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसको हम हमेशा मानते हैं। हमने कब नहीं माना? हमने ये कहा जब बाबरी मस्जिद का फैसला है, राम मंदिर जब वहाँ बन रहा है भव्य मंदिर, हमने माना, किसी भी मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ठीक है, हो गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जब लगातार इन लोगों को एएसआई की बात की गई, सर्वे का मामला जो था उसमें ये कहा कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो मस्जिद के जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो वहाँ गुम्बद है, उसको उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कोई परेशानी आ सकती है, कुछ क्रैक हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसको लेके हमारी नाराजगी थी। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि वहां ऐसी खुदाई और इस तरीके के काम जो सर्वे की टीम पहुंची गई है। वजू खाने के मामले में आप क्या हुआ, जब आपको मालूम है, जब वजू खाने में शिवलिंग ढूंढने गए थे, आज तक शिवलिंग नहीं मिल पाया, लेकिन उस चीज को हटा के उस चीज में जोड़ के आप अंदर चलिए, तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं मिल पाया, अभी तक कोई, मैं ये इसकी बात जो अभी स्क्रीन पर देखिए, ये जो चल रहा है, इसको आप लोग फव्वारा बोल रहे हैं। आपने हर किसी बोल रहे हैं, हर किसी नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, ये तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है। हाँ, तो ढूंढने कथाकथित उसको वजू खाने पे इस तरीके से शिवलिंग बताइए, अगर एएसआई सर्वे में अभी तक एक बार भी नहीं कहा है वो शिवलिंग है, अगर एएसआई सर्वे में हिंदू मंदिर का दावा यहाँ पर सच साबित हो जाता है, तो क्या मुस्लिम पक्ष खुशी खुशी वहां पर मंदिर बनने देगा? ये बताइए, अगर दावा सच साबित हो जाता है तो एएसआई सर्वे में। देखिए बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, अगर दावा सच हो जाता तो बिल्कुल ठीक है, हम मान रहे हैं, संविधान से मानेंगे, कोर्ट से मानेंगे, लेकिन गुंडागर्दी से नहीं मानेंगे। अरे तो गुंडागर्दी करने वाले लोगों से नहीं मानेंगे। लेकिन हमने क्या कहा, जो अगर उसको दिक्कत आ गई, मस्जिद में कुछ क्रैक हो गया, परेशानी आ गई, 500 साल पुरानी मस्जिद, उससे पहले चलती आ रही है, इतने टाइम से नमाज हो रही है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कोई दिक्कत आ गई, कुछ क्रैक होगी तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। जब क्लियर कहा गया है आदेश में, खुदाई का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? अरे जब आदेश में कहा गया है कि नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो परेशानी आ जाएगी। एक मिनट, पुरानी बिल्डिंग जिला जज की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था उसमें तो आपने भी देखा होगा कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में उसमें कहा गया था ना। तो फिर आप कैसे कह सकते कि वहां पर ड्रिल कर दिया जाएगा या खुदाई कर दी जाएगी? तो इस चीज की तो हम कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर कुछ दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब कोर्ट ने कहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरन स्टे लगाया। ठीक है सौरभ जी, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बिलाल भाई भी अधिवक्ता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहां पर नुकसान होगा तो फिर क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? लेकिन जब जजमेंट में कहा गया है कि इतना सा भी वहां पर कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या यह संभव है कि वहां पर खुदाई हो, नुकसान करें? देखिए मैं तो यही कहूंगा, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वहां पे कोई डैमेज होगा, तो ये साफ जाहिर करता है कि इस देश के सिस्टम में, इस देश की न्याय व्यवस्था में किसी को विश्वास नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट एक बार ऑर्डर दे देती है, जुडिशियल ऑर्डर में जो चीजें स्पेसिफाई हो जाए, और जैसा कि तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में और सीजीआई ने बोला कि उनका आपके स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता हूं कि कोई भी एक्सकेवेशन नहीं हो रहा है और किसी तरीके कुछ भी डैमेज, कुछ भी खुदाई नहीं हो रही, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए। सवाल कहीं से पैदा होता ही नहीं है कि उसको डैमेज किया जाएगा, क्योंकि सबको पता है, चाहे इस देश की सरकार हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, इस इशू की सैंक्टिटी का पता है, उसकी सेंसिटिविटी का पता है।
और मुझे ये लगता है कि इसी वजह से पूरी तरीके से इस देश के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हुए, इस जो देश के जुडिशियल सिस्टम में विश्वास करते हुए, यही बात मैं सौरभ जी आपसे बात करना यही बात मैं समझना चाह रहा था, दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था। एक मिनट मैं आ रहा हूं। देखिए वक्त सबके लिए है। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी जुड़ गए। सुभाष जी ये बताइए, जब आज सर्वे करने टीम पहुंची थी अंदर ज्ञानवापी परिसर में, आप भी उस टीम में मौजूद थे, क्या वहां पर कुछ खुदाई की गई? जी, कुछ नुकसान पहुंचाया गया ढांचे को? नहीं, गलत बात है। कहीं कोई खुदाई नहीं। कोर्ट का सख्त आदेश है कि बिना नुकसान पहुंचाए, डैमेज किए उस पर क्या लिखा है जजमेंट में, एक बार बता दीजिए सर। सुभाष जी आप तो मुख्य अधिवक्ता है, क्या लिखा है बताइए। जजमेंट नहीं, जजमेंट पढ़िए, जजमेंट में पढ़िए। जजमेंट आपके सामने अगर होगा तो आप उसको पढ़िए। लिखा हो विदाउट डैमेज। इस तरह भ्रामक स्थिति का करना और लोगों को समझाना, सब कार्रवाई हो रही है। ये समाज में दुर्भावना का, लोगों को जो कहा जाए गुमराह किया जा रहा है। एक बात और बताइए चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी 4 टीमों को लगाकर। पंडित जी महाराज एक बात और बताइए चतुर्वेदी जी, ये कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को बुलाया नहीं गया आज के सर्वे के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए। मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि, वादी या उनके अधिवक्ता कोई आज मौके पर उस परिसर में दिखाई नहीं दिए, पहुंचे नहीं। बस ये उनकी अपनी बात है। बताइए, आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, सवाल पूछने का जवाब दीजिए। एक मिनट, अगर सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट से मुझे एक बात बताइए, बिलाल भाई, एक मिनट, मेरा भी सवाल ले लीजिए। ठीक है, आपका सवाल है, लेकिन पहली वाली बात कंप्लीट हो जाए ना। आपने बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, नोटिस नहीं दिया गया। यहां पर देखिए सच्चाई सामने आ गई। अब बताइए क्यों झूठ फैलाया, क्यों झूठ फैलाया? भगवान है क्या जो अरे अधिवक्ता हिंदू पक्ष के मिला, वहां की इंतजामिया कमेटी ने बताया। मुझे एक बात बताइए, जब अजय कुमार विश्वेश की अदालत की तरफ, जब अजय कुमार विश्वेश की तरफ से ये जजमेंट पास किया गया, उस वक्त कोर्ट परिसर में कौन था? बताइए जरा, बताइए चतुर्वेदी जी, क्या मुस्लिम पक्ष को पता नहीं था कि सर्वे होगा? मुस्लिम पक्ष की मीटिंग जिला प्रशासन ने उनसे मीटिंग की, उनके प्रतिनिधियों से मीटिंग की है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि या वादी कहिए या उनके अधिवक्ता आज एएसआई के सर्वे में कहीं पार्टिसिपेट अब बताइए, क्या जिला प्रशासन ही झूठा है? बताइए, सच्चाई बताइए। जिला प्रशासन बताइए ना, आप हमें 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन बाद आप नहीं, जब सर्वे, अरे आप सर्वे, अरे तो सर्वे की टीम आप हाईकोर्ट में आज 11 बजे हेयरिंग थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग थी और वहां पर सुबह पहुंचे, तो इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, तो आप क्लियर बोलिए ना कि आप जाना नहीं चाहते थे। ये क्यों कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, जानकारी नहीं है? जो एसआई की तरफ से नोटिस होता है वो नहीं मिला मुस्लिम पक्ष को। मीटिंग जिला प्रशासन से हुई है, अलग है, एसआई अलग है भैया। बातें करने के बाद ये सर्वे आज हो रहा है। अच्छा, नहीं, आप ये चाहते थे कि एएसआई सुबह 5 बजे आपके घर का दरवाजा खटखटाए, हेलो भाई साहब सुनिए, हम लोग आ रहे हैं, आपके लिए गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जरा चलिए हमारे साथ, एसी चालू कर देते गाड़ी में। किसी के घर में आएंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा जो तरीका होता है वही तो तरीका अपनाया गया यहाँ। तो कोई वेलकम करेगा या आप जबरदस्ती घुस जाएंगे किसी के घर में? अच्छा ये बताइए, खुदाई की अफवाह क्यों फैलाई गई, ये बताइए। आज अफवाह तो तुम्हारे चैनल पे वो महिला है, आप दिखाइए हेडलाइन, वो कह रही नीचे वो चल रहा है, खुदाई हो रही है, आपके चैनल पे चल रहा है, वो लेडीज बोल रही है। पूछ लीजिए किसने कहा, वो लेडीज बोल रही है, रिपीट करिए। हेडलाइन चलिए, हेडलाइन में सुन लीजिए आप, वो क्या कह रही है, खुदाई हो रही है। चैनल क्या चलाते हैं हम, मीडिया क्या? अच्छा, मेरी बात सुनिए, एक काम करते हैं, एक मिनट बिलाल भाई, आप लोग बोल रहे हैं कोई जानकारी नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गई, आप लोगों की तरफ से कोई अफवाह भी नहीं फैलाई गई, तो ये बात बताइए, अगर आप लोग कहें तो जो बनारस के डीएम है, एक बार उनसे फोन करके बातचीत करके देख लेते हैं कि कोई जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई है। और अगर डीएम साहब ये कहते हैं कि हाँ जानकारी दी गई थी मुस्लिम पक्ष को, फिर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप समझिए सर, डीएम की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं एसआई की, जो वहां पर गई है, जिसको सौंपी गई है जांच। अगर वो नोटिस नहीं देती और नहीं बताकर आ रही तो उसमें फिर हम क्यों समर्थन करेंगे? कुछ कहना चाह रही है, कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। कुछ पारुल जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ
जी, कल जिला प्रशासन की मीटिंग थी, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं आया, उसको भी बॉयकॉट कर दिया। इनको सब इशू हुआ है, ये बस भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रम ही फैलाते रहेंगे। ये लेट करने के लिए हो रहा है। बुलडोजर फैला रही है। आप गए थी सिंगार गौरी के मंदिर के लिए और आप मस्जिद को मंदिर में बनाना कन्वर्ट करना चाहती है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, मस्जिद को मंदिर में एक बार बताइएगा, आप औरंगजेब को क्या मानते हैं, ये बताइए मेरे को। औरंगजेब को हम अपना वो मानते हैं, हमारे बड़े थे, अच्छे इंसान थे, बढ़िया इंसान थे। क्या दिक्कत थी उनमें, बताइए। राजा रहे, 4 साल देश पे राज किया, जीडीपी 28% थी उनके जमाने में। आप जिसको भी मानते हैं, आप उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा। ये सर बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, जैन और बौद्ध धर्म के कितने मंदिर तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए गए, उन पर चर्चा। पहले जो पॉइंट यही होगा, विश्व गुरु बनना चाहिए, देखिए मस्जिद में लगना चाहिए। ये देखिए, ये टाइम्स नाउ ना भारत है, यहाँ पर झूठ तुरंत पकड़ लिया जाता है। आदमी हो सकता है, आपका युग आदर्श हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता है कि भारत का चतुर्वेदी जी आप जैसे लोग को छोड़ के ही भारत नहीं, लेकिन आप इंसान था। नहीं, आपकी आवाज क्यों हजारों मंदिरों को तोड़ा, क्यों हजारों नरसंहार किया, क्यों लोगों को जो है महिलाओं को जो है उनकी अस्मिता को लूटा। अशफाकुल्ला खान साहब है जिन्होंने औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। मैं नहीं मानता उनको आदर्श, रंगरेज भाई तो मानते हैं, रंगरेज भाई मानते हैं। अच्छा एक मिनट, सुनिए, बिलाल भाई औरंगजेब को नहीं मानते, रंगरेज भाई औरंगजेब को बहुत मानते हैं। रंगरेज भाई क्या आप चाहते हैं आपका बेटा औरंगजेब जैसा हो? बिल्कुल बने, क्या दिक्कत है, राजा बनेगा देश का तो अच्छी बात है, सब बच्चे सब लोग चाहते हैं। तोड़फोड़ करने वाला, तोड़फोड़ करने वाला औरंगजेब ने क्या कर, तोड़फोड़ करने वाला, जितने हिंदू राजा उन्होंने भी मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़ी। पहले जो हुआ उसको आज के लोगों को आप सजा नहीं दे सकते। गर्दन काटेगा, आपको जेल में डालेगा, तैयार हो। अरे छोड़ो, कोई गर्दन नहीं काट रहा, इस देश में लोग लौट रहे हैं और संविधान है। औरंगजेब ने क्या, औरंगजेब ने जेल में किसको डाला था? अरे अपने बाप को भी डाला, तो क्या हो गया उसमें? तो आपका बेटा आपको जेल में डालेगा, अच्छा लगेगा? सत्ता के लिए हमारे मुल्क में भी है, सत्ता के लिए बाप को बेटा को राजनीति में। एक मिनट, ये वो होता है कि रंगरेज भाई भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गए और कुछ नहीं है। नहीं, भावना वाली बात नहीं है। हम औरंगजेब के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े, हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे हमेशा। रावत साहब बहुत सारी बातें कही गई कि भैया खुदाई भी करने को तैयार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं जब खुदाई हो ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कि जब खुदाई की बात नहीं हो रही, आप बार बार खुदाई पर क्यों अटके हैं? हाईकोर्ट जाइए, सीधे हाईकोर्ट क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हिमांशु जी, इतने बड़े झूठा, यानी टीवी चैनल पर सरेआम झूठ बोलना कि ये कह देना कि हमें नोटिस नहीं मिला। बताइए, इनके बड़े बड़े धर्मगुरु बोलते हैं नोटिस नहीं मिला, और यहाँ हमारे हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये थे वहां पर और जो प्रशासन की मीटिंग थी उसमें नहीं आए, उनको बुलाया गया था। सरेआम इतना तो मत करिए, झूठ मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट में झूठ मत बोलिए। कम से कम ये मत करिए कि आप क्या देश के चीफ जस्टिस है जो ये बोलेंगे वो सच है। नहीं, ये नहीं, लेकिन आप डीएम साहब की बात नहीं मान रहे, आप जज साहब की बात नहीं मान रहे, आप वहां पर जो अधिकारी आपको न्योता दे रहे हैं उनकी बात नहीं मान रहे। आप चाहते क्या? आप चाहते क्या? एक मिनट, अरे हिंदू पक्ष आदेशों का, अच्छा सुनिए, हिंदू पक्ष आदेशों का पालन कर रहा है। हिंदू पक्ष जो कोर्ट की तरफ से आदेश है, जो जैसे टीम गठित हो रही है वो कर रहा है। कहना चाह रहे हैं मुस्लिम पक्ष पालन नहीं कर रहा है। अरे तो बताइए आप लोग कहाँ पहुंचे? अरे आप लोग टीम में कहाँ पहुंचे? वहां जाना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आप जब सर्वे आज हो रहा था वहां गए कि नहीं गए? लेकिन आपका यह है कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना जाए, पूरा मस्जिद दे दे, एक ही दिन में खुदाई करा ले, सर्वे करा ले, सब मुस्लिम पक्ष करा ले। अच्छा, विष्णु शंकर जैन ये बात कह रहे हैं कि वो डूम के नीचे अगर और थोड़ी बहुत साइंटिफिक जांच हो जाए तो एक और शिवलिंग वहां पर मिल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बात कही गई है, तो क्यों नहीं इस पर और सच्चाई सामने आने देते हैं? इस पर क्या बात हुई? सुभाष नंदन चतुर्वेदी जरा बताइए। सत्य से क्यों भाग रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस परिसर का नेचर क्या है, उसकी एज क्या है, यही तो जानने का प्रयास कोर्ट कर रही है कि वो उसका नेचर, मंदिर का नेचर स्ट्रक्चर है या मस्जिद का है। अगर कोर्ट ये जानना चाहती है तो जानने में क्या मुद्दा है?
अरे देश विश्व गुरु बनाइए। अरे रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए भाई। वो तो एक मिनट अभी आप इस पर आ गए, अब आगे आप कहाँ जाएंगे भैया? जो चीज चल रही है उस ट्रैक पर तो चलिए। हम कह रहे हैं, अगर सुनिए, हमारा एक सवाल इनसे ये है, अगर एएसआई का सर्वे हो जाता है, सुनिए, एएसआई का एक मिनट मस्जिद निकल जाती है तो मानेंगे? मानेंगे? एक मिनट, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना। पारुल खेड़ा जी, बिलाल भाई ने बोल दिया कि अगर एएसआई सर्वे में मंदिर मिलता है तो ये मानेंगे। अगर अरे सुनिए, तो अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए, अगर वहां पर एएसआई सर्वे के बाद आउटपुट ये आता है कि वहां पर मस्जिद थी, तो क्या आप उसे मानेंगी? बिल्कुल मानेंगे, बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, बताइए वाले लोग जैसा है आगे, बट नहीं बोल रही मैं आपको बोल रही हूँ। सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं आपको कुछ बोलने दी थी, आप सुनिए। ये लोग ऐसे, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी स्टे लगा है, ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि ये तो मस्जिद है जी, इस पे हो ही नहीं सकती है एएसआई की जांच। उन्होंने भाई साहब आपको टाइम दिया है कि आप हाईकोर्ट आपको ये नहीं बोला बनाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, पारुल जी, एक इंटरेस्ट देखिए, मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने भी एएसआई सर्वे, सुनिए ना, अभी आपने भी एएसआई सर्वे की बात की कि एएसआई सर्वे में अगर वहां पर आता है कि वहां पर मस्जिद थी, तो पारुल जी ने कहा कि उसे मानेंगे। लेकिन तो फिर आप लोग सुनिए ना, तो फिर आप एएसआई को सपोर्ट तो कीजिए, आप एएसआई को सपोर्ट तो कीजिए। वजू खाने का एएसआई सर्वे हुआ, उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे इस बार वजू खाने को छोड़कर जो बाकी चीजें पूरा उसमें अंदर खुदाई करने का काम करें। एक मिनट स्टार्टिंग वजू खाने से फिर अंदर पहुंचेंगे, फिर बाहर आएंगे, खुदाई करवाकर। अच्छा, मेरे को ताजमहल के अंदर मूर्ति देख रहे हैं, जामा मस्जिद के अंदर मूर्ति, मैंने सुनिए, खुदवा दीजिए ना। एक क्या कहा था? मस्जिदों के अंदर जो है मंदिर तलाशना, शिवलिंग तलाशना बंद करिए। वैसे आपके सारे रंजन भाई आपके जो है भगवान है सारे मस्जिदों में। अच्छा, सुनिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर देखना बंद कर, लेकिन उन्होंने कहा था सबका डीएनए भी एक है। हाँ, तो है, हम आपका भी है, हम भाई है, आप भी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बढ़िया, छोटा भाई हूँ। तो फिर एएसआई सपोर्ट को, फिर एएसआई को आगे, एएसआई को सपोर्ट करिए ना। देखिए, सच्चाई सामने आने दीजिए, एएसआई को सपोर्ट जानना चाहते हो? दिक्कत क्या है? 1936 के दिक्कत क्या है के केस में? अरे एएसआई एक मिनट सुनिए, खुदा सुनिए, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को ये समझाया है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये समझाया कि देखिए, जो खुदा का घर होता है वो सबके लिए खुला होता है। बिल्कुल। आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि निजता का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा है। भाई, सबके लिए खुला है तो वहां पर अगर जा रहे हैं, क्या दिक्कत है ये बताइए? अगर वहां पर जांच हो रही है, सुनिए, जो वहां के महंत है ना, काशी विश्वनाथ के राजेंद्र प्रसाद, मैं नाम लेके कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये काला पत्थर है। विशाल मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने कहा काला पत्थर नुमा है। ये कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये एएसआई की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, ये किसी को भी उठाकर कुछ भी कोर्ट कर देते हैं। होने दो ना मैडम, आप फव्वारा चला के माफ कीजिए, जब वो फव्वारा जो आप बोल रहे हैं, जो आकृति जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, आप लोग उसे फव्वारा बोल रहे हैं, थोड़ा सा छेद उसके बाद तक कहां गया वो? उसके बाद तो अरे पूरे भाई उसमें स्टिक डाली गई, हाँ डाली गई स्टिक, मतलब 4। जब वहां पर पूछा गया मोटर है तो चालू करिए, कहां से है कुछ बताइए, तो वहां पर चुप्पी मुंह पर टेप लग गया। अरे तो तब मुस्लिम पक्ष कहां गए थे? मेरे को एक बात बताइए, एक मिनट, इन्होंने कहा ये सब करेंगे। सुनिए मेरी बात, सब लोग सुनिए, पूरे देशवासी सुनिए, इन्होंने कहा ये सब चला के बताएंगे। तो भाई एएसआई भी तो वही कर रही है कि कैसे चलता है, वही तो पता लगा रही है। अरे आसपास का पूरा परिसर एक रिलेटिव जानकारी तो। अरे सुनिए, वजू खाने को छोड़कर तो बाकी चीज तो सामने आएगी ना। अरे तो सर, क्या सामने लाना चाहते हो? मस्जिद को क्या सामने लाते हो? जब मस्जिद थी, है और रहेगी हमेशा कयामत तक, आप क्या
साबित करना चाहते हैं। नहीं रावत साहब, रावत साहब, नहीं रहेगी। आप जैसे लोगों के बहकावे वैसे- में नहीं आने वाले हिंदुस्तान नहीं के लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, मंजूर वैसे जी। एक बात है, वैसे एक बात है, मैंने एक चीज देखी है, एक चीज देखिए रावत साहब, इस बात को आप मानिए, जिस तरह से मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आरएसएस का भी विरोध नहीं करेंगे रंगरेज साहब। बोलिए 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 रावत मैं साहब। कहता हूं मंदिर था, मंदिर है, और रंगरेज भाई मंदिर ही होगा आगे फैसले में। और ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है ना, ये जो तोड़ के बनाई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे भविष्य में ये मंदिर का परिसर ही होगा। ये मैं बता देता हूँ आपको। ये क्योंकि आपका भ्रम जो है ना, ये जो आपका भ्रम है ना सर, भ्रम ये नहीं जो है, भ्रम है आपका, ये भ्रम आपका अंधे को टूट भी के दिखाई रहेगा। दे रहा है। हम एक बार खो चुके एक मस्जिद को, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। एक मिनट, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे थे। एक मिनट रावत साहब, रावत साहब एक मिनट, रावत साहब एक क्या दिखाई मिनट, दे रही रावत है? साहब एक अरे मिनट, वो तीने लाई के सुनिए तहत सुनिए दिखाई दे रही सुनिए, है। रंगरेज भाई अकबर बादशाह ने रंगरेज तीने भाई लाई के सुनिए, तहत वहाँ मस्जिद एक मिनट बनाया था ज्ञानवापी एक मिनट पे। रंगरेज भाई सुनिए, अभी आपने बोला कि एक मस्जिद खो चुके हैं, आप दोबारा मस्जिद नहीं खोएंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के पक्षी बात कर रहे थे और अब आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं। मगर मैंने अपनी बात नहीं, कही है। एक जैसे अपनी वो क्या कह बात रहे हैं, कही? वहाँ मंदिर था, एक मिनट। मंदिर रहेगा, तो और हम भी तो कह रहे हैं एक ना, और हम एक बार खो चुके हैं, अब नहीं खोएंगे हम भाई। फिर विवादित बात कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में सवाल है, फिर सुप्रीम कोर्ट में सवाल है ये, हमारी मस्जिद फिर सुप्रीम कोर्ट में सवाल है ये, फिर अरे आप अच्छा हमारे बिलाल भाई, भगवानों को हमारी मस्जिद ये क्यों ढूंढ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भाई? में सवाल नहीं है, कोर्ट से लेंगे हम लोग, कोर्ट ये का सम्मान। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं कि नहीं, ये बताइए सुप्रीम आप। कोर्ट पे बिल्कुल ये सवाल खड़े एक नहीं होने मस्जिद चाहिए। खो चुके हैं, कोई क्या भी मतलब हो, है इसका? भारत का संविधान मानने वाले सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर सकते और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को माना जाएगा। मेरे को लेकिन उनका इमोशन सौरभ है, मिश्रा जी, उन्होंने सौरभ इमोशन मिश्रा में कहा, जी, जिस सौरभ तरीके से मिश्रा जी, उन्होंने एक कहा, मिनट, हमारे बिलाल भाई, बिलाल भाई, मंदिर बिलाल भाई, रहेगा। कोर्ट में ऐसे ये कह रहे हैं। सौरभ भाई, उनके सौरभ जी, वापस लीजिए। एक मिनट, सौरभ मिश्रा जी, ये बात कहना कि एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े नहीं करता? बताइए, आप अधिवक्ता हैं। ये बिल्कुल सवाल खड़े करता है और इसे साफ जाहिर करता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था में इनका भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा होगा तो आपको सर्वे कराने से प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे सारी चीजें एक लीगल प्रोसीजर के तहत चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील करिए, उसके लिए अलाउ कर दिया है। तो सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है और सारी पब्लिक के सामने हो रहा है। जब वहां सर्वे भी होगा, पहले भी जो है दोनों पार्टी को बुलाया गया था, आगे भी होगा तो वो भी पूरा साइंटिफिक तरीके से होगा। तो जो भी फैक्ट है इस केस के, वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें किसी को किसी भी तरीके का देखिए, ऑब्जेक्शन स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। पहले कहते हैं कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जाते नहीं है एसआई सर्वे में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि खुदाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है खुदाई नहीं हो रही है, आप हाईकोर्ट जाइए। अब हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन स्टैंड यहाँ पर क्लियर करते तो अच्छा भी होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में